राम के नाम पर खेल या सिस्टम की सबसे बड़ी चूक। रामलला के नाम पर किसने बनाई दौलत? कैश, सोना और बढ़ती संपत्ति। भगवान के दरबार में लोग हिसाब नहीं छोड़ते, भरोसा छोड़ते हैं। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई अपनी माँ के गहने, कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मन्नत। लेकिन अगर उसी चढ़ावे पर किसी की नजर पड़ जाए, गड़बड़ियां होने लगे, तो सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रह जाता है, सवाल आस्था पर उठता है। अयोध्या, वो नाम जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन अब इसी जगह से ऐसे दावे और ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कई लोगों को हैरान कर दिया है। करोड़ों का कैश, सोने की चर्चा, अचानक बदली जिंदगी, पूछताछ, छापे और अब एसआईटी की एंट्री। क्या ये सिर्फ लोगों की हरकत है या फिर सिस्टम के अंदर बहुत समय से कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखने की कोशिश ही नहीं हुई है या होकर भी नजरअंदाज किया गया है? आज पर्दाफाश में सवाल सीधा है, भगवान के नाम पर आया चढ़ाव आखिर पहुंचा कहां है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, वो जगह जहां लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, अपनी श्रद्धा, भरोसा और मेहनत की कमाई भी चढ़ाकर जाते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नत लेकर आता है, कोई बेटे की नौकरी की खुशी में सोने की चेन चढ़ा देता है, कोई दान पात्र में पैसे डालकर लौट जाता है, इस भरोसे के साथ कि उसका अर्पण भगवान तक पहुंच गया है। लेकिन अब इसे चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मंदिर प्रशासन नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। 7 जून से शुरू हुआ आरोपों का दौर अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि शासन को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी तक उतारनी पड़ गई है। और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही जांच की रफ्तार देखकर यह साफ हो गया है कि मामला साधारण तो नहीं माना जा रहा। 15 जून को एसआईटी अयोध्या पहुंची। टीम करीब 6 घंटों तक मंदिर परिसर और ट्रस्ट से जुड़े हिस्सों में रही। इस दौरान कई स्तर पर जानकारियां जुटाई गई और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी बातचीत की गई, लंबी पूछताछ भी चली। मामले को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इससे पहले 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की कैश, एक कार और 3 आईफोन मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद सवाल और भी बड़े हो गए हैं। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का मामला है या फिर चढ़ावे की व्यवस्था में लंबे समय से ही कोई ऐसी खामी थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और गया भी तो शायद उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बीच एक और नाम चर्चा में आया था जो काफी दिनों से चर्चा में है, हम भी आपको लगातार बता रहे हैं। वो नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। बताया जा रहा है कि टिन्नू, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी माने जाते हैं, उनके घर से 2 दिन पहले ही भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। जी हाँ, सोना कितना मिला है इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक हो सकती है। यह जानकारी सामने आने के बाद से सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। टिन्नू यादव को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने लोगों को और ज्यादा हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अयोध्या और लखनऊ में उनकी करीब 50 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां सामने आई हैं। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए की। उनका पुश्तैनी घर राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर ही दूर है, स्वर्ग द्वार इलाके में स्थित है, जहां इस समय उनके भाई रहते हैं। 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम इसी घर पर पहुंची थी। वहां जांच हुई और बताया गया कि टीम कुछ सोना अपने साथ लेकर वापस गई है। टिन्नू की पुरानी जिंदगी को लेकर भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि वो कभी अयोध्या में ऑटो चलाया करता था और खुद एक बाइक से चलता था, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि एयरपोर्ट के पास उसका एक हॉस्टल भी है जिसमें 70 कमरे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हॉस्टल की भी जांच हो सकती है, वहां भी छापेमारी हो सकती है। फिलहाल टिन्नू यादव को राम मंदिर परिसर के पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में ही रखा गया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच का दायरा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है।
मंदिर में दान में आने वाले सोने और चांदी के गहनों को संभालने की जिम्मेदारी जिसे दी गई थी, उनका नाम था केडी तिवारी। अब उनका नाम भी इस जांच के घेरे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और 2 दिन पहले उनके घर पर भी टीम पहुंची थी। हालांकि वहां से क्या मिला, इसकी कोई साफ जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है। केडी तिवारी का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी थी कि जो श्रद्धालु गहने दान दे रहे थे उन्हें तोला जाए, उसकी रसीद आए और वो फिर ट्रस्ट को दिया जाए और फिर ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। यही उनका काम था। उनके मुताबिक इसके बाद उन गहनों के साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी, क्या होता था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन इसी बीच उनके द्वारा करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने की बात चर्चा में आई है और जांच का हिसाब बन गई है। इस पूरे मामले में एक और पुरानी घटना का भी चर्चा फिर से सामने आ गया है। करीब 2 साल पहले सावन के झूले मेले के दौरान भगवान राम और उनके 3 भाइयों यानी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने के मुकुट गायब हो गए थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। परंपरा के अनुसार झूलन उत्सव के समय चारों भाइयों को सोने के मुकुट पहनाए जाते थे और फिर भक्तों को दर्शन कराए जाते थे, लेकिन उस समय मुकुट नहीं मिले। बताया जा रहा है कि कई महीनों तक मुकुट जो था उनका कोई पता ही नहीं चला था। जब सावन मेले के दौरान पुजारियों ने लगातार मुकुट मांगे तब खोज शुरू हुई। बाद में तलाशी के दौरान मंदिर परिसर में ही ट्रस्ट के एक पदाधिकारी की अलमारी से मुकुट मिलने की बात सामने आई थी। अब वो चोरी थी या संभाल के रखा गया था, ये अभी तक पता नहीं चला है। पर सूत्रों के अनुसार ये मुकुट गाजियाबाद के एक श्रद्धालु ने अपनी मां के जेवर बेचकर रामलला को भेंट किए थे। इस घटना के फिर सामने आने के बाद लोग पूछने लगे हैं कि क्या पहले भी व्यवस्था में ऐसी कमियां थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया। जांच के दौरान एक और सवाल ये उठा कि आखिर दान पात्र का हिसाब कैसे रखा जाता था। बताया जा रहा है कि बहुत से श्रद्धालु सोने चांदी के गहने सीधे दान पात्र में डाल देते थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार इन चीजों का पूरा रिकॉर्ड हमेशा तैयार नहीं होता था। कैश की गिनती तो होती रही, लेकिन धातुओं का हिसाब उतना साफ नहीं दिखाई देता। दावा यह भी किया जा रहा है कि रामलला को सीधे ट्रस्ट कार्यालय में दिए गए गहनों का रिकॉर्ड ज्यादा व्यवस्थित था, जबकि दान पात्र में डाले गए गहनों का हिसाब उतना मजबूत नहीं रहता था, क्योंकि उन पर कोई उतना ज्यादा शायद ध्यान नहीं देता था और इसी वजह से गड़बड़ियां लगातार सामने आती रही। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या भीड़ और व्यवस्था की कमी का फायदा उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले दान पात्र से सोना और चांदी जैसी चीजें गायब की गई और बाद में कैश पर भी हाथ साफ किया जाने लगा था। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएंगे। इस बीच एक और नाम चर्चा में अब आ गया है, सोमेश आनंद। बताया जा रहा है कि वो मंदिर निर्माण के प्रभारी का काम देख रहे गोपाल राव के भतीजे हैं और अब ट्रस्ट और सुरक्षा अधिकारियों के रडार पर भी आ गए हैं। जानकारी सामने आई कि पिछले 1 साल में उन्होंने 50 से ज्यादा यात्राओं की, जिनमें कर्नाटक समेत कई राज्य यानी कई स्टेट्स शामिल है, घूमते नजर आए हैं। वो चर्चा का विषय ये भी बना है कि वो अयोध्या से ट्रेन में बोरे जैसा लगेज लेकर जाते थे और वापस फ्लाइट से खाली हाथ लौटा करते थे। जी हाँ, हालांकि इन यात्राओं का चोरी से सीधा संबंध अभी है या नहीं है, ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी अभी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि सोमेश और टिन्नू इतने प्रभावशाली माने जाते थे कि उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया करता था। कहा जा रहा है कि इसके लिए अंदरूनी स्तर पर निर्देश तक दिए गए थे कि उनके कामों में कोई इंटरफेयर ना करे। ये भी चर्चा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रस्ट ने करीब 50 रिटायर्ड शिक्षकों को अपनी सेवा में रखा था और अब उन पर भी नजर रखी जा रही है। जांच में एक और नाम सामने आया, हरीश श्रीवास्तव। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 3 साल से वो रामलला के दान के लेखा से जुड़े काम देख रहा था और अब जब जांच एजेंसियों की नजर उस पर पड़ी है तो जांच लगातार जारी है, पूछताछ की जा रही है। दान चोरी की रकम का बंटवारा अयोध्या में निर्मला हॉस्पिटल के पास एक मकान में होने की बात भी जांच के दायरे में सामने आई है। जांच अब सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं दिख रही है।
टिन्नू यादव के साथ उनके भतीजे मनीष यादव का नाम भी सामने आया है। चर्चा है कि मंदिर परिसर के प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी नियुक्ति करवाई गई थी। बताया जा रहा है कि मनीष को भी पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में ही रखा गया है और उसकी बताई गई जगह से 36 लाख रुपए कैश मिलने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा राजेश पाठक का भी नाम सामने आया है, जो नोटों की गिनती करने वाली टीम में शामिल बताया जा रहा है। जांच में उनकी पिछले 6 साल की बदली जीवन शैली को भी देखा जा रहा है। रुद्रौली क्षेत्र के मीनापुर ठकुरान फगौली गांव के रहने वाला लवकुश और उसके जीजा अनुकल्प मिश्रा भी संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। दोनों नोटों की गिनती का काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति में आए बदलाव की भी जांच की जा रही है कि अचानक से जो है इनकी जीवन शैली इतनी लग्जरी कैसे हो गई है। जब एसआईटी अयोध्या पहुंची तो टीम सीधे ट्रस्ट कार्यालय गई। सूत्रों के अनुसार चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है उन्हें एक कमरे में बैठाकर सवाल पूछे गए हैं। ऐसे करीब 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं। टीम में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है और रात 9 बजे वहां से निकल गई है। अब आगे टीम उन आईपीएस अधिकारी से भी जानकारी ले सकती है जो दिल्ली से गुप्त जांच के लिए कुछ दिन पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में आए थे। जांच टीम ने लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और फाइनेंशियल विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल बताए गए हैं। अयोध्या जाने से पहले टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, उनसे भी बात रखी थी और रिपोर्ट सामने लाने की बात भी कही गई है। उधर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और खुद को इस मामले से अलग भी कर लिया है। और जांच के साथ साथ उन्होंने कहा है कि सुधार का काम भी किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं का जो भरोसा है राम मंदिर पर वो बना रहे। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर कोई श्रद्धालु भगवान के नाम पर अपना विश्वास दान करता है तो उस भरोसे की जिम्मेदारी किसकी है। ये मामला सिर्फ पैसे, सोने या संपत्ति का नहीं है, यह उस विश्वास का मामला है जो करोड़ों लोग मंदिर की दहलीज पर छोड़ कर आते हैं। फिलहाल जांच जारी है, आरोपों की पुष्टि होना बाकी है और अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ चोरी की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि व्यवस्था, जवाबदेही और आस्था की परीक्षा बन चुका है। और जब सवाल भगवान के नाम पर दिए गए चढ़ावे का हो तो जवाब उतने ही साफ और मजबूत होने चाहिए। फिलहाल इस पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।